जय हिंद दोस्तों। वैसे बता दूं, मेरा नाम नवनीत सिंह भदौरिया है और मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके बोर्ड में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही ईजी है। मैंने इसे और ज्यादा आसान भाषा में लिखा है, जिसकी मदद से आप इस जीवन परिचय को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आपको रटना नहीं है, मैं आपको इसी वीडियो में सारा समझा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। सन 1532 में यहाँ पे अंडर मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपको जरूर याद रखनी है। को बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनकी माता का नाम हुलसी देवी, मैं अंडरमा कर देता हूँ, हुलसी देवी था। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जन्म 1532 ईस्वी राजपुर नामक गांव में हुआ था। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन परिचय शुरू होगा। ठीक है, अगर इन पॉइंटों को आपने याद रख लिया तो आपके बोर्ड में 5 नंबर 100% कन्फर्म पक्के होंगे। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले में यानी एटा जिले में मानते हैं। यानी कुछ लोग यानी कुछ विद्वान हैं जो इनका जन्म है एटा जिले में मानते हैं, कुछ एटा जिले में मानते हैं। लेकिन इनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला अंडमा का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, राम क्यों बोला था? क्योंकि इनके जमते ही इनके मुख से राम नाम का शब्द निकला हुआ था। ये ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण यानी पंडित थे। कहा जाता है कि इनके जन्म संबंध यानी जन्म के संबंध या जन्म संवेद में मतभेद है। यानी कि कोई कहता है एटे जिले में, कोई कहता है राजपुर जिले में हुआ था। ठीक है, तो इनके जन्म के संवेद में मतभेद है। जब ये पैदा हुए थे तब ये 5 साल के बच्चे की तरह दिखते थे। यानी वहां पे थे हुआ, ठीक है, गलती से लग गया था। 5 साल के बच्चे की तरह दिखते थे तथा इनके यानी जब ये 5 साल के बच्चे तरह दिखते थे यानी जन्मा हुआ बच्चा, तथा इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया। यानी राक्षस समझ दिया और इन्हें त्याग दिया। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। ठीक है, राक्षस समझकर त्याग दिया। ठीक है, इनका लालन पोषण यानी इनका जो पालन पोषण है एक दासी ने किया। एक दासी यानी कोई दाई माँ, एक दासी ने किया तुलसीदास जी का। इनका विवाह महारानी रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो कि एक रानी थी। ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दिन पत्नी ने इनसे कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर उतना ही प्रेम आपने ईश्वर से किया होता तो आज वह खुद प्रकट हो जाते। उनकी पत्नी ने उनसे ऐसा कहा, अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं अगर भगवान के प्रति करते तो आज ईश्वर खुद प्रकट हो जाते। तो इन सभी बातों से तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? तो इन सब बातों से तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य यानी नफरत उत्पन्न हो गई, उनसे वे नफरत करने लगे। कहा जाता है कि ये पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए हुए मैके चली गई, तो ये आधी रात में आधी तूफान का सामना करते हुए आधी रात में ससुराल जा पहुंचे थे। इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु शनिवार के दिन 1623 ईस्वी में गऊ घाट के किनारे हुई। ये ध्यान रखना, 1623 ईस्वी में गऊ घाट के किनारे हुई। बस आपको ऐसा ही जीवन परिचय लिखना है। अगर आपने ऐसा जीवन परिचय लिख दिया तो आपके बोर्ड में 90% नंबर 100 कन्फर्म पक्के होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे इनकी रचनाएं और भाषा। तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगला, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। ये बहुत ही रचनाएं फेमस हैं। सबसे ज्यादा फेमस थी रामचरितमानस। ये 1 नंबर में पूछी जाती है। ये एक रचना पूछी जाती है, अगर आपने एक रचना लिख दी तो 5 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आपको एक रचना तो जरूर ही लिखनी है। अब देखते हैं इनकी भाषा क्या है। तो तुलसीदास जी की भाषा सरल या अवधी भाषा थी। सरल
अवधी भाषा थी। वैसे तुलसीदास जी की ज़्यादातर भाषा अवधी भाषा मानी जाती है। बस आपको बोर्ड में ऐसा ही लिखना है, इसी तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं, इसी तरह से आपको लिखना है। तो आप जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, माता पिता और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, बस इन पॉइंटों को आपको याद रखना है और बोर्ड में इसी तरह से आपको बना बना के लिख देना है। तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता है, आपको 5 में से 5 नंबर दिए जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मिलेंगे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।